खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस ने हुंकार भरी। मुद्दा रहा वोट चोरी और गद्दी छोड़ रैली में कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। पीएम मोदी को घेरा, अमित शाह को घेरा और बीजेपी सरकार पर तंज कसे। चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए, जहां तक कि पीएम मोदी और अमित शाह को चुनौती तक दे डाली। कहा दम है तो बीजेपी बैलेट पेपर से चुनाव लड़कर दिखाए। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस ने हुंकार भरी। मुद्दा रहा वोट चोरी और गद्दी छोड़। वोट चोरी और गद्दी छोड़ रैली में कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। पीएम मोदी को घेरा, अमित शाह को घेरा, बीजेपी सरकार पर तंज कसे, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए, यहां तक कि पीएम मोदी और अमित शाह को चुनौती तक दी गई। कहा गया दम है तो बीजेपी बैलेट पेपर से चुनाव लड़कर दिखाए। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। अमित शाह तभी तक बहादुर है जब तक इनके हाथ में सत्ता है। जिस दिन सत्ता गई उस दिन इनकी बहादुरी भी निकल जाएगी। अमित शाह के हाथ कांपते हैं, वो जानते हैं कि उनकी चोरी पकड़ी गई। हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा। क्यों हाथ क्यों कांप रहा था मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह, विवेक जोशी बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इनके लिए कानून बदला है। हम इस कानून को बदलेंगे और इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे। इन लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि ये हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हैं, बीजेपी के नहीं। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं। देखिए आपके सामने पड़ा है, वो वोट चोरी करते हैं। 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। उनके इलेक्शन कमिश्नर है जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं। ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। राहुल से पहले पार्टी महासचिव और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने न्यायालयों पर भी सवाल उठाए तो मीडिया घरानों पर भी। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस के लोगों पर तरह तरह के आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजा जाता है और जब कांग्रेस के नेता बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो क्या बीजेपी की वॉशिंग मशीन में उनके दाग धुल जाते हैं। आज संसद को देखिए, मुश्किल से एक सत्र में एक दो बहस होती है। और जब हमने कहा, राहुल जी ने मुद्दा उठाया, खड़गे जी ने मुद्दा उठाया कि हमें बहस करनी है चुनाव पे, एसआईआर पे, जिस तरह से वोट चोरी हो रही है उस पे, तो घबरा गए, मानी नहीं बात। अंत में जाकर कैसे माने कि हम वंदे मातरम पर भी चर्चा करेंगे। वोट चोरी के मुद्दे पर आयोजित कांग्रेस की इस रैली में सोनिया गांधी भी पहुंची थी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि हम हार जाते हैं लेकिन हमारी विचारधारा जिंदा रहती है। लेकिन पीएम मोदी के साथ ऐसा नहीं है। अगर हम सब मिलकर साथ काम करेंगे तो मोदी कहीं नजर नहीं आएंगे, क्योंकि मोदी अगर हार गए तो मोदी का नामो निशान नहीं रहेगा। नहीं दिया, आप अपना ही जवाब दिया, हमारा प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया। एक और दूसरी चीज, गलत इंफॉर्मेशन हाउस को दिया आपने, सदन को, जो हमने
डिटेल आपको पूछा था कि कैसा किस ढंग से अपना वोट चोरी हुआ, सबूत के साथ हमने पेश किया। राहुल जी ने बात की और अलंद में और महाराष्ट्र में और अपने हरियाणा में हर जगह जो वोट चोरी करके चोरी की सरकार है, इसको हम लोगों को बताना चाहते हैं। ये जो आज सत्ता पे बैठी है, ये चोरी की सरकार है। ये लोग इनको चुने नहीं, ये लोग अपने आप को दबंग के जैसा सब कानून को अलग करके ये बेकानून सरकार है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि वोट चोरी के खिलाफ करीब 55 लाख हस्ताक्षर जुटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सबूतों के साथ इस मुद्दे को उठाया है। रैली के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात कर हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन सौंपने का अनुरोध किया जाएगा। इस रैली का राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने भी समर्थन किया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कांग्रेस के वोट चोरी और चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि दस्तावेजों से परे हमने चुनाव आयोग का घमंड और एक खास पार्टी की तरफ उसका साफ झुकाव देखा है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि चुनाव में धांधली और वोट चोरी के आरोपों को बड़े नजरिए से देखना चाहिए। इससे पहले रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वोट चोर गद्दी छोड़ और कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध वाले बैनर लेकर पहुंचे थे, जिसमें लिखा था, देश की जनता की अदालत का सबसे बड़ा गुनहगार कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयोग बना है मोदी आयोग। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है तो बीजेपी ने पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर कड़ा तंज कसा। बीजेपी ने एक्स हैंडल पर लिखा, तुम घुसपैठियों की सेवा में लगे रहो, हम देश की जनता की सेवा करते रहेंगे। बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी हारने पर ईवीएम और वोट चोरी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जीत मिलने पर वही प्रक्रिया मान ली जाती है। बिना सबूत चुनाव नतीजों पर सवाल उठाना गलत है और इससे लोकतंत्र और जनता का भरोसा कमजोर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।